तो सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगिंदर योगाचार्य की सादर नमस्ते। तो कैसे हैं मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहने? एकदम स्वस्थ, जिंदा दिल, और एक शब्द जो हम हमेशा बोलते हैं, शानदार। बस जीवन को शानदार तरीके से जीना है, हमेशा शानदार होकर के रहना है। तो प्रिय बंधुओं, जीवन को जबरदस्ती से नहीं जीना है, जीवन को जबरदस्त तरीके से जीना है। बस यही जीवन का फार्मूला है कि जीवन को जबरदस्त तरीके से जीना। सब समस्याएं आपसे दूर हो जाएंगी जब आपके दिल में जिंदा दिल का भाव आएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए रहें। क्या स्ट्रेस, क्या तनाव, क्या टेंशन आपका कर सके। तो जिंदगी को जिंदा दिल तरीके से जीना है। तो प्रिय बंधुओं, आज का हम सब का विषय रहेगा एसिडिटी की प्रॉब्लम, खट्टी डकारें आना। एक भाई का कमेंट आया था कि स्वामी जी खट्टी डकारें आती हैं, क्या करें उसके लिए। तो प्रिय बंधुओं, पहले अगर हम थोड़ा सा इसके कारण को जाने, फिर निवारण पे बात करेंगे। तो प्रिय बंधुओं, खट्टी डकारें आती क्यों है? जो आप लोग भोजन करते हैं, जो हम सभी भोजन करते हैं, वो हमारे मुख से होकर के भोजन नली से होता हुआ हमारे अमाशय में जाता है। सबसे कहाँ पे जाता है? अमाशय में। वहां पर भोजन पूरा पचता या पकता है और उसके बाद फिर आगे वो प्रोसेस के लिए गुजर जाता है। तो इसीलिए प्रिय बंधुओं, खट्टी डकारें आने का मतलब जो चीज आपने अंदर डाली वो रिवर्स आ रही है, वो बैक मार रही है, वो वापिस आ रही है। वापिस क्यों आ रही है? क्योंकि वो फुल हो गई है, भर गई है। तो प्रिय बंधुओं, सबसे पहला कारण जहां मैं बोलना चाहता हूं, आप समझ चुके होंगे कि जब आप बहुत ज्यादा खा लेंगे तो खट्टी डकारें आएंगी। और यदि आप अवेयर नहीं हुए, थोड़े से जागरूक होकर उसका आपने उसका समाधान नहीं किया, तो फिर कुछ टाइम बाद वो आपकी बीमारी का रूप धारण कर लेगी। तो इसीलिए जब भी पहले या दूसरी बार आपको खट्टी डकार आने लगे तो वहीं पर उसका समाधान कर दीजिए, वरना बहुत परेशान करेगी आगे जाकर। तो एक तो पहला नियम बना ले कि बहुत ज्यादा नहीं खाना है। दूसरा प्रिय बंधु, खट्टी डकारें कब आती है? जो हमारा अनुभव है, जो 18 वर्ष से हमने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम किया, जो मेरा अनुभव कहता है वो ये कहता है कि जैसे भोजन को खाने का जो नियम है, वो पहले आप सलाद खाइए, पेट और प्लेट भर के कहते हैं कि सलाद खाइए। दूसरा फिर फ्रूट, अगर भोजन में है तो फ्रूट खाइए। तीसरा फिर रोटी सब्जी दाल चावल जो भी है वो खाइए। और अगर मिष्ठान भी भोजन में है तो अंत में आप मिष्ठान खाइए। लेकिन हम लोग सामान्य रूप से करते क्या है कि पहले मीठा खाते हैं, फिर उसके बाद रोटी सब्जी, बीच बीच में एक आध जो है टुकड़ा सैलेड का ले लिया, सलाद का ले लेते हैं। ये उल्टा है। तो पहले सलाद खानी है, फिर फल खाना है, फिर रोटी सब्जी खानी है, फिर मीठा खाइए। जो सबसे हल्का है वो सबसे पहले, जो सबसे हैवी है वो सबसे बाद में। आपको पता है कि मीठा जिसके अंदर डल गया वो सबसे हैवी भोजन में आ जाता है। और बाहर की मिठाइयों की तो मैं बात कर ही नहीं रहा प्रिय बंधु, मैं घर के मीठे की बात कर रहा हूँ। वो आपका हलवा हो, खीर हो, जो भी। और खीर तो कोशिश करें अवॉइड करना कि रोटी सब्जी के साथ आप खीर ना खाएं, क्योंकि नमक के साथ खीर नहीं लेनी, दूध से बनी हुई चीजें नहीं लेनी होती। तो इसीलिए हलवा अगर हम बात करें तो वो आप सबसे अंत में खाएंगे। तो ये तो भोजन का करने का नियम हो गया। दूसरा, भोजन के तुरंत बाद यदि आप पानी पीते हैं तो भी आपको खट्टी डकारें आएंगी। और जो अभी मैंने पहले बताया कि यदि आप मीठा खा करके ऊपर से चरचरा खाएंगे, ऊपर से रोटी सब्जी खाएंगे, तो भी आपको खट्टी डकारें आएंगी। ऐसे ही अगर भोजन के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो भी खट्टी डकारें आएंगी। भोजन करने से पहले पानी पीते हैं तो भी खट्टी डकारें आपको आएंगी, क्योंकि वो भोजन अच्छे से पचता नहीं है। दूसरा प्रिय बंधुओं, अगर बहुत ही रूखा भोजन है, सूखा भोजन है, उसमें माने तरी की सब्जी नहीं है, पानी नहीं है सब्जी में, तो उस समय, या लस्सी नहीं है साथ में, तो उस समय आप पानी बीच में ले सकते हैं, एक आध घूट घूट करके। एक आध घूट बोला मैंने, एक आध गिलास, एक आध लोटा नहीं बोला है, ये ध्यान रखना। एक आध घूट पानी बीच में ले सकते हैं। बीच में, वो भी बाद में या पहले नहीं, वो भी तब जब बहुत ही आपके पास भोजन में पानी की मात्रा नहीं है, लस्सी के रूप में लिक्विड नहीं है, मतलब
लस्सी के रूप में, या सब्जी आपकी जो है ना वो पानी वाली नहीं, सूखी सब्जी है, ठीक है, तो उस अवस्था में आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज पानी भोजन के साथ नहीं लेना है। दूसरा, प्रिय बंधुओं, अमाशय जब हमारा भर जाता है पूरा और आगे की तरफ रास्ता नहीं बन पाया उसका कि वो आगे भेज सके रस को बना करके, अब वो क्या करेगा, वापस भोजन के नली से ऊपर आएगा। मतलब अगर हम इसको एक सामान्य शब्दों में समझने का प्रयास करें, कोशिश करें, तो जैसे यहां पर ट्रैफिक जाम हो गया, आपके अमाशय में ट्रैफिक जाम हो गया, आगे नहीं जा रहा, रास्ता नहीं बन पा रहा, तो फिर पीछे की तरफ जाम बढ़ता चला जाएगा, वो खट्टी डकारों के रूप में भोजन को वापिस भेज देगा, ठीक है, अच्छे से पच नहीं रहा है, इसका मतलब वो वापिस फेंक रहा है उसको, भोजन के नीले तक आया, कई बार गले तक रह जाता, कई बार तो मुंह में भी वापस हमारा भोजन जो है वो आ जाता है। तो ऐसी अवस्था में आवश्यकता है प्रिय बंधुओं कि जो अमाशय हमारा है उसको जो है हम तंदुरुस्त रखें, स्वस्थ रखें, निरोगी रखें, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्रयोग मैं बता देता हूं आपको, जो खाने के प्रयोग, घरेलू प्रयोग, वो हम वीडियो के लास्ट में हम लोग चर्चा कर लेंगे। उससे पहले कुछ जो एक आसन की अगर मैं बात करूं, कुछ मुद्राओं की अगर मैं बात करूं, तो वो हम जो है ना पहले कर लेते हैं उसकी चर्चा। तो भोजन के तुरंत बाद, ये रात्रि को वैसे ज्यादा डकारे आती है, रात्रि के भोजन के उपरांत में, तो कोशिश करें कि मैं पहले भी हमेशा बोलता आया हूं कि सैर जरूर करें, भोजन के बाद सैर जरूर करें, कम से कम 1000 कदम, माने 10 से 15 मिनट तक आप सैर जरूर करें, ठीक है। दूसरा, सैर करने से पहले घर पे भी आप 5 से 10 मिनट आप लगा सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि भोजन ज्यादा हो गया या आपको लगातार एक प्रॉब्लम चलती आ रही है खट्टी डकारों की, तो या एसिडिटी की या अपचन की, तो उस अवस्था में आप भोजन करते ही तुरंत जो है वज्रासन में जो है ना बैठ जाएंगे, इस प्रकार से वज्रासन, ये पैरों को पूरा इधर से खोल लेंगे, पूरा पंजा खुल जाएगा और आपके जो हिप्स हैं वो एडियों के ऊपर आ जाएंगे, इस प्रकार से कमर को सीधी करके आप इसमें बैठे, ये वज्रासन, ऐसे आप बैठे, ठीक है। और वज्रासन में बैठे बैठे भी आप 2 मुद्राएं लगा सकते हैं, ठीक है। मुद्राओं की अगर हम चर्चा करें तो मुद्राएं जो है ना हमारे वायु को निष्कासित करती हैं, वात प्रकृति को शांत करती हैं, सम करती हैं, और उससे आपको खट्टी डकारें फिर नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये वज्रासन, इसमें जिससे पूरा ऐसे नहीं बैठा जाता, इतना अगर आप बैठ सकते हो तो यहाँ पर पिल्लो लगा लें, यहाँ पर पिल्लो लगा करके उसके ऊपर बैठेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ पिल्लो है, तो मैंने ये हाथ यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पर पिल्लो लगा लिया और ऐसे बैठ गए, तो इससे पिंडलियों पर प्रेशर आएगा, और पिंडलियों का मतलब होता है पेट, तो पिंडलियां दबेंगी तो पेट आपका स्वस्थ रहेगा, ठीक है। तो प्रिय बंधु, ये वज्रासन आप जो है जरूर लगा लें। वज्रासन में बैठे बैठे भी आप मुद्राएं लगा सकते हैं, या वैसे भी आप मुद्रा लगा सकते हैं। अगर उन मुद्राओं की मैं बात करता हूं तो प्रिय बंधु, तो सबसे पहले वायु मुद्रा, ठीक है, आप वायु मुद्रा का अभ्यास करें। वायु मुद्रा, भोजन के तुरंत बाद आप वायु मुद्रा लगा सकते हैं। पहली उंगली को, तर्जनी उंगली को अंगूठे की बिल्कुल मूल भाग है, यहाँ पर अंगूठे के बिल्कुल नीचे यहाँ पर लगा करके और इसको दबा लेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे दबा लिया, शेष 3 उंगलियां सीधी रहेंगी, इस प्रकार से आप इसमें आप बैठ सकते हैं, वायु मुद्रा, ठीक है। इससे आपकी वायु प्रकृति, वात प्रकृति जो है वो शांत होगी। तो ये मुद्रा आपको प्रिय बंधु लगानी, ये अंगूठे के नीचे लगानी, ठीक है, ये लगा। इसके अलावा आप एक दूसरी मुद्रा भी लगा सकते हैं, उसमें यही उंगली ये अब तो अंगूठे के नीचे थी, अब ये जहां पर हमारे अमाशय का पॉइंट, ये आपके अमाशय का पॉइंट होता है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपके अमाशय का पॉइंट होता है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो आप एक आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरल मुट्ठी बंद करेंगे तो सारी उंगलियां अपनी अपनी जगह पे चलेगी। अब 3 उंगलियों को खोल दीजिए, और जो पहली उंगली है वो दबी रहेगी, और उसको यहाँ से ऊपर से दबा दीजिए, या पीछे से यहाँ से दबा दीजिए, या यहाँ से दबाएंगे और ऐसे आप बैठ जाएंगे। तो इससे आपका जो अमाशय का पॉइंट है उस पर प्रेशर आ गया, ये अमाशय के पॉइंट पर, मतलब ये उंगली जब मुट्ठी बंद करते तो जहां पर जाती है वो अमाशय के ऊपर जाती है, अमाशय के पॉइंट, कोर्समोडेंस जो पॉइंट होता है अमाशय के पॉइंट। पहले हमने लगाई थी यहाँ पर, इसमें आप विचलित मत होना, ठीक है, पहले हमने यहाँ पर लगाई थी, अभी अमाशय का जो पॉइंट है वो ये, जहां पर मुट्ठी बंद होते वक्त अपने आप जहां पर उंगली जा रही है हमारी पहली, वो अमाशय का पॉइंट है। तो यहाँ पर लगा करके इसको ऊपर से दबा देंगे ऐसे, ठीक है, इस मुद्रा में बैठ जाएं। इससे अमाशय के पॉइंट पर जब प्रेशर आएगा तो वहां पर अमाशय आपका पंपिंग की तरह काम करेगा, और वो जो आगे का रास्ता बंद हो गया था वो खुल जाएगा, आगे का ट्रैफिक जाम जो था वो खुल गया। अब ऊपर से भोजन धीरे धीरे करके वो अमाशय में आ जाएगा और भोजन अच्छे से आपका पचने लग जाएगा, तो आपको खट्टी डकारें नहीं आएंगी। तो ये बहुत सरल प्रयोग, आप तो वायु मुद्रा या फिर आप अमाशय के ऊपर ये पॉइंट पर आप उंगली को दबा करके ऐसे आप
बैठ सकते हैं। इससे आपके अमाशय का पॉइंट प्रेस होगा तो अमाशय प्रॉपर काम कर पाएगा। दूसरा, आप यहां से ऐसे भी दबा सकते हैं, ये अमाशय के पॉइंट को आप ऐसे भी दबा, और जरूरी नहीं आप एक्यूरेट पॉइंट पर लगा, इतने हिस्से में से आप कहीं पर भी पूरा दबा दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहां से। और इसके बाद जो है आप लीवर को भी दबा देना थोड़ा सा, ठीक है। तो दाएं हाथ में, ये बाएं हाथ में तो हार्ट का पॉइंट होता है यहाँ पर, तो दाएं हाथ में ये लीवर का पॉइंट होता है। ये देखिए, ये राइट हैंड में आपका यहाँ पर लीवर का पॉइंट, इसको आप अंगूठे से ऐसे दबा देना, ठीक है। तो इससे आपकी जो खट्टी डकारों की समस्या है वो आपकी मिट जाएगी। तो 2 मुद्राएं आपको सिर्फ लगानी है, ठीक है। दूसरा जो है ना, आप बैठे बैठे सामान्य बैठे हुए हैं या खड़े खड़े भी आप इस प्रकार से पूरा ये भी आप अभ्यास कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा यहाँ से जैसे स्ट्रेचिंग होगी, पूरा यहाँ से खुल रहा है हिस्सा, ये देखिए खुल रहा है, बंद हो रहा है, खुल रहा है, बंद हो रहा है। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर स्ट्रेचिंग होगी तो आपका अमाशय जो है वो काम करने लग जाएगा और आपके भोजन को पचा देगा। तो मुख्य कारण यही कि भोजन पच नहीं रहा है तो ही आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, तो ये काम करना, खट्टी डकारें नहीं आएंगी। दूसरा, ये तुरंत आपको लाभ देने वाले प्रयोग में बता रहा हूं। दूसरी बात, जिनको काफी दिनों से आदत हो चुकी है, बहुत मतलब कुछ भी थोड़ा बहुत भी खाते भी खट्टे डकारे आ जाते, क्योंकि वो शुरुआत में मैंने आपको बताया कि शुरुआत वहीं से हुई कि शुरू में कुछ दिन हमने ज्यादा भोजन किया, आने लगे डकार, हमने ध्यान नहीं दिया, और उसके बाद फिर धीरे 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 वो एक बीमारी में कन्वर्ट हो गई। तो अभी उसका क्या सोल्यूशन करें जो बीमारी में कन्वर्ट हो चुकी, तो ये ध्यान रखें, भोजन के बाद वज्रासन जरूर लगाना 5 से 10 मिनट तक। दूसरी बात, ये वायु मुद्रा, या इसको आपके अमाशय के पॉइंट पर आप प्रेस करके इस मुद्रा में बैठ सकते हैं, 5 से 10 मिनट तक आप ये मुद्रा लगा सकते हैं। दूसरी बात, सैर जरूर करनी, रात्रि के भोजन के बाद तो जरूर सैर करनी, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, आप घर में हम सबके सौंफ होती है, ठीक है, घर में हम सबके सौंफ होती है, सौंफ, अजवाइन, तो 1 ग्राम सौंफ, 1 ग्राम अजवाइन, ठीक है, इनको पानी में उबालना, और पानी में उबालने के बाद उसको उतार करके उसमें 1 चुटकी या स्वाद अनुसार काला नमक आप उसमें डाल करके काढ़ा जो बन जाएगा, काढ़े का मतलब आप समझते हैं, 1 ग्राम सौंफ, 1 ग्राम अजवाइन, 1.5 गिलास पानी में इतना उबालना कि 1 कप बच जाए। उसके बाद उसको छान करके उसमें 1 चुटकी काला नमक मिला करके उसको जो है ना घूट घूट के आराम से थोड़ा नवाया नवाया गरम गरम जो है उसका सेवन करना है। इससे आपकी जो खट्टी डकारों की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल शांत हो जाएगी, आपको खट्टी डकारों की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसके बाद ध्यान रखना, ज्यादा भोजन नहीं करना है, किसी भी कीमत पर भोजन ज्यादा नहीं करना। हमेशा कहते हैं कि वंश होता है, आप ध्यान देंगे ना थोड़ा सा, तो भोजन करते करते हमें डकार आती है, और डकार आने का मतलब ये होता है कि आपके अमाशय का तीसरा हिस्सा भर चुका, मतलब 3 हिस्से तक भर चुका है, 1 हिस्सा खाली है, तो वो खाली रहना चाहिए, मतलब डकार के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आप ये काढ़ा पी लेंगे, इससे भी आपके जो है ना खट्टी डकारों की समस्या वो आपकी शांत हो जाएगी। दूसरा एक और काम कर सकते हैं आप, अगर काढ़ा बनाने का टाइम ना हो जिस दिन, तो उस दिन क्या करें, आधा चम्मच अजवाइन ले लेंगे साबुत, आधा चम्मच साबुत अजवाइन, उसमें 1 ग्राम के करीब या 1 चुटकी काला नमक उस पर डाल करके और उसको फाकी ले लें, जैसे होटलों में हम भोजन करते हैं, बाद में हमें वहां पर सौंफ और मिश्री दी जाती है, तो ऐसे ही घर में आपको अजवाइन का सेवन करना है। तो आधा चम्मच अजवाइन, उसमें 1-2 चुटकी काला नमक वो डाल करके फाकी मार करके चबा चबा करके उसको खाना है। इससे आपकी खट्टी डकारों की जो समस्या है वो आपकी जड़ मूल शांत हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है। इन शब्दों के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी प्रिय बंधु हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आनंद में रहें, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आपको ना हो जीवन में, हमेशा ऐसे ही खिलखिलाते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आप अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और इन शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।